नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा हैदर। हाँ, वही भगोड़ी पाकिस्तान से भाग कर आई और अब हिंदुस्तान में हर हफ्ते सुर्खियाँ बना रही हूँ। सब लोग पूछते हैं, सीमा तू जेल कब जाएगी? तो सुन लो, मैं भी रोज़ सोकर उठती हूँ और आईने में खुद से यही पूछती हूँ, सीमा आज तेरी लॉटरी जेल में लगेगी क्या? अब सुनो मेरी लव स्टोरी। पाकिस्तान में गुलाम हैदर था, नाम भी गुलाम और ज़िंदगी भी गुलामों जैसी। तब पबजी खेलते खेलते मेरी मुलाकात हुई सचिन से। वो सचिन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लप्पू कहलाता है। लप्पू सचिन। वो मुझे देखता है तो ऐसे मुस्कुराता है जैसे पहली बार समोसा देखा हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीमा हैदर की एक बेहद बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। और शुरू में अभी आपने जो वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चलेगा। और इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इस सीमा हैदर को हर कोई भगाना चाहता है भारत से, क्योंकि ये हमारे भारत के अंदर गंदगी फैला रही है, अय्याशी कर रही है, लोगों से झूठ बोल रही है। इसने 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है और 5वां बच्चा इसने बर्बाद करने के लिए पैदा कर दिया। मेरे दोस्तों, लप्पू सचिन तो कुछ कमाता माता नहीं है, वो सिर्फ अय्याशी करता है इस भगोड़ी के साथ। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आपको सीमा केस के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा इस भगोड़ी पर अब मोमिन मलिक सर की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से कौन सी कार्रवाई होने जा रही है और सीमा हैदर कब तक भारत से पाकिस्तान जाएगी। और ये मजेदार वीडियो मैं आपको अभी पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा हैदर। हाँ, वही भगोड़ी पाकिस्तान से भाग कर आई और अब हिंदुस्तान में हर हफ्ते सुर्खियाँ बना रही हूँ। सब लोग पूछते हैं, सीमा तू जेल कब जाएगी? तो सुन लो, मैं भी रोज़ सोकर उठती हूँ और आईने में खुद से यही पूछती हूँ, सीमा आज तेरी लॉटरी जेल में लगेगी क्या? अब सुनो मेरी लव स्टोरी। पाकिस्तान में गुलाम हैदर था, नाम भी गुलाम और ज़िंदगी भी गुलामों जैसी। तब पबजी खेलते खेलते मेरी मुलाकात हुई सचिन से। वो सचिन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लप्पू कहलाता है। लप्पू सचिन। वो मुझे देखता है तो ऐसे मुस्कुराता है जैसे पहली बार समोसा देखा हो। प्यार तो मिला, लेकिन लप्पूपन बोनस में मिला। सब लोग कहते हैं मैं भगोड़ी हूँ। अरे भाई, प्यार के लिए भागी हूँ, कोई एटीएम तोड़कर थोड़े आई हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि भागकर मैंने पाकिस्तान वालों की नींद उड़ा दी। अब वहाँ लोग चाय पीते हुए कहते हैं, देखो सीमा इंडिया भाग गई। और बेचारा मेरा बच्चा कभी मुझे कहता मम्मी पाकिस्तान चलो, कभी कहता पापा सचिन के साथ रहो, कभी पूछता मेरा असली बाप कौन है। अब मैं उसको क्या बताऊँ, उसके असली बाप का नाम गुलाम है और नकली बाप का नाम लप्पू है। गुलाम हैदर रोज़ फ़ोन करके कहता है, सीमा तूने मुझे धोखा दिया। मैं कहती हूँ, अरे गुलाम, तेरा नाम ही गुलाम है, तू धोखा खाए बिना रह भी सकता है क्या? वो आज भी पाकिस्तान में बैठकर बिरयानी बेच रहा है और मुझे याद करके रो रहा है। उधर मैं इंडिया में लप्पू के साथ गोलगप्पे खा रही हूँ। अब सुनो, कोर्ट भी मेरे पीछे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया। मीडिया वाले हर रोज़ माइक लेके पूछते हैं, सीमा जेल कब जा रही हो? मैंने भी बोल दिया, जेल जाऊंगी तो वाईपी बैरक मांगूंगी। कम से कम सचिन को साथ में बैठाकर पकौड़े तो तलवा दूंगी। सचिन ऐसा लप्पू है कि मेरी एक नज़र पर अपनी जान देने को तैयार। मैं बोलती हूँ, सचिन पानी ला, तो वो दौड़कर पानी लाता है और पूछता है, सीमा और कुछ चाहिए? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ इसको पति रखा है या घरेलू नौकर। रात को जब मैं सोती हूँ तो सपना आता है, जेल की बैरक में मैं बैठी हूँ, सचिन मेरे साथ चाय बना रहा है, बच्चा जेल की दीवार पर टिकटॉक बना रहा है और गुलाम हैदर पाकिस्तान से वीडियो कॉल करके कह रहा है, सीमा मुझे भी जेल में जोड़ लो। तो दोस्तों, ये है मेरी ज़िंदगी। एक तरफ गुलाम हैदर का धोखा, दूसरी तरफ लप्पू सचिन का अंधा प्यार, बीच में बेचारा बच्चा और ऊपर से अदालत और जेल का डर। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, सीमा हैदर जेल जाएगी या फिर लप्पू सचिन को जेल का चाय वाला बना देगी? ये राज भी किसी दिन खुलेगा ना। तब तक मेरे नाम पर मीम बनाते रहो, मज़े लेते रहो। सचिन ऐसा लप्पू है कि एक दिन मैंने बोला, सचिन अगर मैं जेल चली गई तो तू क्या करेगा? वो बोला, सीमा मैं भी जेल आ जाऊँगा, बर्तन धो लूँगा, कपड़े धो लूँगा, बस तू मुझे छोड़ मत देना। अरे मैं सोच में पड़ गई, ये पति है या लॉन्ड्री वाला लप्पू? अगर जेल में सचिन आया तो वहाँ के कैदी भी बोलेंगे, भाई ये कैदी है या जेल का वॉशिंग मशीन? मीडिया वाले तो मेरे घर के बाहर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे बिग बॉस का सेट हो, रोज़ माइक आगे करते हैं, सीमा जेल कब जाएगी? अरे भाई ऐसा मत पूछो, कभी पूछ लिया करो, सीमा खाना खाया या नहीं? जेल का टाइम भगवान जाने, पर भूख का टाइम रोज आता है। मेरा बच्चा भी अब होशियार हो गया है। एक दिन बोला, मम्मी जब आप जेल जाओगी तो मुझे यूट्यूब चैनल बना दो। मैंने पूछा क्यों? तो बोला, मैं चैनल का नाम रखूंगा लप्पू का बेटा। अब बताओ, बच्चा भी कंटेंट क्रिएटर बनने की तैयारी में है।
लगता है मेरी फैमिली नेटफ्लिक्स सीरीज़ में काम करने वाली है। गुलाम हैदर अब भी पाकिस्तान से फ़ोन करता है। कल ही बोला, सीमा तेरे जाने के बाद मेरा घर सुनसान हो गया है। मैंने कहा, गुलाम घर सुनसान नहीं, तेरे जोक्स बकवास हैं। अगर इतना ही दर्द है तो तू टिकटॉक बना, तेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और तेरा गम भी हल्का हो जाएगा। अब जेल की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। सुबह उठकर अपने आप से कहती हूँ, सीमा बैरक नंबर 420 में चलो। रात को सचिन से बोलती हूँ, तू जेल की दाल बना, मुझे टेस्ट करानी है। बच्चे से कहती हूँ, तू डंडा पकड़कर जेलर बन जा और मुझे हुक्म दे। घर ही जेल बन गया है। बस फ़र्क इतना है कि बाहर वाला गार्ड न्यूज़ रिपोर्टर कहलाता है। पड़ोसी अब मुझे देखकर ताना मारते हैं। सीमा अगली बार इंटरव्यू जेल से देना, तब मज़ा आएगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं खुद ही यूट्यूब चैनल खोल लूँ, नाम रखूँ भगोड़ी व्लॉग। सीमा कैमरे में गंभीर मजाक में। तो दोस्तों, मेरी लाइफ अब कॉमेडी से भी आगे निकल गई है। एक तरफ लप्पू सचिन है जो मेरे लिए सब छोड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ गुलाम हैदर है जो रोज़ फ़ोन करके बिरयानी का टेस्ट याद दिलाता है। बीच में मैं हूँ जो कभी कोर्ट में, कभी मीडिया में, कभी यूट्यूब पर हेडलाइन बन जाती हूँ। अब अगला स्टेप शायद जेल ही है, पर यकीन मानो अगर मैं जेल गई तो वहाँ भी लोग मुझे कहेंगे, सीमा हैदर तू कॉमेडी की रानी है। दोस्तों, सचिन का लप्पूपन अब लेवल 2 पर पहुँच गया है। इशारा एक दिन बोला, सीमा अगर तू जेल जाएगी तो मैं जेल के बाहर टेंट लगा कर रहूँगा। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, जेल कैंपिंग साइट थोड़ी है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। लेकिन सचिन इतना लप्पू है कि अगर मैं बोलूँ, सचिन जेल की चाबी ले आ, तो ये जाकर लोहे का ताला चबाएगा। मेरा बच्चा भी अब नाटक करने लगा है, होमवर्क नहीं करता और कहता है, मम्मी अगर आप जेल गई तो मेरा मास्टर जी भी माफ़ कर देंगे। अरे मैंने कहा, तू पास होगा तो अपनी मेहनत से, तेरी माँ के जेल जाने से नहीं। लगता है बच्चा भी कंटेंट क्रिएटर बनकर यही बोलेगा, मेरे मार्क्स कटे, दोषी है सीमा हैदर। गुलाम हैदर अब भी फ़ोन करके वही पुराना राग अलापता है, सीमा मुझे छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा, गुलाम छोड़ना ही था तो पहले तेरा नाम बदलवाती, तेरा नाम ही गुलाम है और मुझे ज़िंदगी में कभी गुलामी पसंद ही नहीं थी। अब बेचारा पाकिस्तान में बिरयानी बेचते इतना फेमस हो गया है कि लोग पूछते हैं, भाई ये वही गुलाम है जिसकी बीवी इंडिया भाग गई। अब मोहल्ले की आंटियां भी एक्सपर्ट बन गई हैं। कभी कहती हैं, सीमा तेरे जैसी बहू तो सीरियल में भी नहीं मिलती। कभी कहती हैं, तेरी स्टोरी पर एकता कपूर को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अरे मैं सोचती हूँ अगर मेरे ऊपर सीरियल बना तो उसका नाम होगा लप्पू सचिन और भगोड़ी सीमा, और उसमें विलन होगा गुलाम हैदर। कोर्ट में जज साहब ने मुझसे पूछा, सीमा तेरा असली प्लान क्या है। मैंने कहा, मेरा प्लान सिंपल है साहब, टीआरपी बनाओ, यूट्यूब चलाओ और लप्पू सचिन को पकाओ। जज साहब भी हंस दिए और बोले, इतना टैलेंट अगर फिल्मों में लगाया होता तो जेल के बजाय अवार्ड फंक्शन में होती। तो दोस्तों, आगे की एक कहानी सुनकर अब आप भी समझ गए होंगे, मेरी ज़िंदगी अब मजाक बन चुकी है। लप्पू सचिन के ताने, गुलाम के फ़ोन, बच्चे की हरकतें और मोहल्ले वालों के ताने, सब मिलकर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बना रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। बात, क्या मैं सच में जेल जाऊंगी या फिर लप्पू सचिन मुझे कोर्ट से भगा ले जाएगा। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और ये वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आया होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।